जी हां, यहां पर एक बार फिर से जंग के हालात बंद है। जहां एक तरफ इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आयतुल्लाह ने अब अपने परमाणु ठिकानों को शिफ्ट करने का प्लान बना लिया। अब तक बेंजामिन नेतन्याहू के पास जो जानकारी पहुंची थी, वह सारी जानकारी बेकार होने वाली है, क्योंकि जिन परमाणु ठिकानों पर काम चल रहा है, अब उसकी लोकेशन चेंज होने वाली है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू तिल मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से उसने अपने जासूसों को कम पर लगाकर थोड़ी जानकारी निकाली थी। लेकिन यमन के होती ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। यही नहीं, यमन के होती जब फिर चेतावनी दी है कि अगर गाजा के लोगों पर अत्याचार हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। उसने साफ कहा है कि युद्ध विराम हम भी मान रहे हैं, लेकिन हम इसलिए मारना है ताकि दादा के लोग शांति और अमन से रहे। लेकिन अगर उन लोगों की शांति और अमन सीखने की कोशिश की गई, या फिर उनको परेशान किया गया, या फिर बहन लिया गया कि हम तो हमास पर हमला कर रहे थे और गाजा के लोगों की जान जा रही है, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब यमन के होती है को ईरान ने देवी सबसे खतरनाक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि यह जंग कुछ दिन के लिए रुकी जरूर है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है और सिर्फ थोड़ी देर के लिए थम गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान के पास अब अपनी सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल बना ली गई है। एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की गई है जिसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है और यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर अंदर घुस जाती है। ऐसी 1000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है ईरान के सिस्टम ने, लेकिन ईरान का एक ऐसा सिस्टम है जिसको एयर डिफेंस सिस्टम भी बाप नहीं पता है, और ईरान की यह मिसाइल कहीं पर भी घुस कर दिया है। देखिए कि यह बाप मिसाइल कहीं पर भी घुसकर जाती है धोखा देकर। यानी कि अब की बार आयतुल्लाह अली ने एक ऐसी मिसाइल तैयार करवाई है जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देगी और अंदर घुस जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ इजराइल का, तो ईरान की यह मिसाइल जाकर तबाही मचा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरान के उन परमाणु ठिकानों तक जहां पर इजराइल पहुंचने की कोशिश कर रहा है, आयतुल्लाह अली ने उनका ठिकाना बदलना तय कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आयतुल्लाह अली ने इतनी खतरनाक मिसाइल तैयार कैसे करें जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। जी हां, आपको बता दें, यह एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैयार के सामने डिफेंस सिस्टम जिस जगह इसको बाप की कोशिश करता है, वहीं पर यह चकमा देकर दूसरी दिशा में चली जाती है। इस मिसाइल की खूबियां हैं, और यह मिसाइल खुफिया तरीके से बनाई गई है। लगभग 1000 से ज्यादा ही यह मिसाइल बनाई होगी, और इन विषयों का सिर्फ एक ही मकसद है, इजराइल के अंदर जाकर तबाही मचाना। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जंग में अकेला नहीं है। ईरान, यमन के होती भी उसके साथ है। यमन की उसी से साफ कह दिया कि अगर किसी ने भी उन ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश की या फिर आयतुल्लाह अली को रोकने की कोशिश की, तो यमन की होती भी हमला करेंगे। और यह फैसला परफेक्ट है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस परमाणु ठिकाने पर काफी लंबे समय से नजर रख रहे हैं। हालांकि आयतुल्लाह अली पाल पर इसकी सारी अपडेट देते रहते हैं, और वह यह भी कहते रहते हैं कि वह दुश्मन से डरते नहीं है। लेकिन आयतुल्लाह अली को यह हवाला हो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ये हैं भी पता है कि दुश्मन उनके परमाणु शिकारों तक पहुंचाने की कोशिश तो करता ही है। आयतुल्लाह अली के एक निशाने से पूरी इजराइल में खलबली मच गई है, क्योंकि अब की बार तो ईरान ने कुछ ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जिनका घोषणा इजराइल के अंदर खतरनाक साबित होगा। और यह मिसाइल ने तेरी खतरनाक है कि अगर किसी के भी उपदेश पर छोड़ दी जाए तो 2 मिनट में सब कुछ तबाह कर देती है। इस मिसाइल की सबसे अच्छी खूबी यही है कि यह डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देता है, और जाहिर सी बात, इस मिसाइल को डिजाइन भी कुछ इसी तरीके से किया गया है। उधर दूसरी तरफ यमन की होती है ईरान के साथ अंदर गुपचुप तरीके से डील कर ली है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों में से कुछ हथियार यमन को भी दे दिए हैं, या उनके होती को सप्लाई दे दी गई है। उधर दूसरी तरफ हमास की भी लगातार मदद कर रहा था ईरान, और हथियारों से वो उसको भर रहा था। इधर दूसरी तरफ जहां पर भी एक तरफ इजराइल आ जाता है, तो वहां पर अमेरिका तो मदद करने आता ही है, लेकिन अब की बार तो कुछ इस तरीके से हमने डिजाइन किए जाएंगे कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू उसको सोने की भी गलती करेगा तो किधर का तीर किधर से घुसेगा ये वो जान नहीं पाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि आयतुल्लाह अली अपने परमाणु ठिकानों को लेकर सीरियस है। उन्होंने पहले भी कहा था कि वह चाहे कुछ भी हो जाए इन परमाणु ठिकानों को खोने नहीं देंगे। अब की बार एक चीज तो साफ हो गई है कि याहू के खिलाफ एक नई जंग की तैयारी में दिखाई दे रहा है। ईरान के इसने हजारा जमानी के लिए 12 सीन के बाद कामी है ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है जो कि किसी के बस में नहीं आने वाली, और एयर डिफेंस सिस्टम भी उसको बाप नहीं पाएगा। यानी कि हर तरफ से तबाही मचाने की शराब में है। ईरान बेफालतू में हमले नहीं करता। जब कोई ईरान को परेशान करता है या फिर उसके प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करता है तो ईरान हमले कर देता है। अभी ईरान के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है, और यह कोशिश कोई और नहीं कर रहा है, खुद बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। इसीलिए ईरान ने कसम खाई है क्या वह किसी भी हाल में स्किन को छोड़ेगा नहीं और उनके खिलाफ एक एक्शन लेगा। एक के बाद एक इजराइल के ठिकाने को उड़ाया गया। ईरान बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यमन के होती चढ़ेंगे नहीं। जंग ईरान ने यमन की होती को दिए नए हथियार। अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक होकर जंग लड़ेंगे यमन के होती,
और ईरान आने वाले समय में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ होने वाला है। सबसे बड़ा हमला अब की बार होगी। तबाही इस बार ऐलान कर दिया है यमन के हूती ने। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है और ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के साथ अब यमन आकर खड़ा हो गया है और यमन ने ऐलान कर दिया है कि वह गाजा के ऊपर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ईरान उसके साथ है तो वह इजराइल पर हमला करेगा। एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नई जंग लड़ने की तैयारी में यमन की होती। मैं ऐलान कर दिया है कि वह गंज पर हो रहा है, हमले को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इजराइल ने अब एक और हमला कर दिया तो हमला करेंगे। ऐसा दूसरी तरफ यमन की हूती को ईरान ने कुछ कमजोरी बताई है। बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान ने यमन के हूती को ऐसी जानकारी दी है जिसे जानने के बाद यमन के हूती के हाथ कुछ ऐसे सबूत भी लगे हैं जिसके बल पर वह इजराइल में तबाही मचा सकता है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी डील कर ली है। यमन और हमास के साथ दुश्मन को रोकने के लिए तीनों एक साथ आएंगे। जी हां, क्योंकि सब जानते हैं कि गांजा पर युद्ध विराम लग काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी भी इजराइल वक्त पर गांजा पर हमला कर देता है जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। हालांकि हमेशा यह बहाना बनाता है कि हमने हमास के ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान पहले से बोलना आ रहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह हर युद्ध विराम को तोड़ देता है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका से बार बार कह रहा है कि फिलहाल कुछ देश है जो हम पर हमला करने की योजना बना रहा है और इन्हें रोकना ही होगा वरना बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली है। उधर दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि इजराइल बार बार गलती कर रहा है और इसीलिए वह बेंजामिन नेतन्याहू का साथ नहीं देना चाहते। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के बाद बेकरार कई बार बढ़ादे की बार बार हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है कि बैक्टीसी है भी उसको बचा लिया जाए और उसकी कई ठिकाने से जो तबाही की ओर जा रहा है। लेकिन यह तो साफ हो गया कि फैला आने वाले समय में इस जंग को एक नया रूप मिलने वाला है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नई जंगलों की तैयारी में दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ कहा था कि फिलहाल वह अपने और गाजा के लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिसको दुनिया याद रखेगी। लेकिन अब ईरान ने अपनी 5000 बैलिस्टिक मिसाइल जो तैयार की है उसमें से 1000 बैलिस्टिक मिसाइल यमन के हूती को देने जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ने साफ कर दिया है कि वह अपने परमाणु ठिकाने पर भी अब जल्दी फतह पाएंगे क्योंकि उनके परमाणु लगभग तैयारी की ओर बढ़ चला है। और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को बर्बाद किया जाए। लेकिन आपको बता दें, पहले अब की बार आया तो कुछ ऐसी सिक्योरिटी बधाई है जिसके चलते राय में पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार यह चीज तैयार कहां हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक नई जंग की तैयारी में भी जुट गया है ईरान ने साफ कहा है कि फिलहाल वो अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए सारी तैयारी कर रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल के एडमिशन सिस्टम भी फेल होने वाले क्योंकि अब की बार ईरान की कुछ ऐसे हथियार के फिलहाल की साल करेंगे है जिसको इस्तेमाल कर इजराइल में काफी अच्छे से तबाही मचाई जा सकती है। और दूसरी तरफ इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, उसके पास अब कोई सबूत होंगे और इसी को लेकर लोगों में जमकर भर भी चल रही थी, बदलाव की जरूरत थी। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती भी ईरान से उन हथियारों की डील कर चुके हैं जो ईरान ने यमन को दिए हैं। ईरान का साफ कहना है कि तुम लोगों को इशारा हथियार इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि तुम लोग साथ दे सको ईरान का और अपनी रक्षा कर सको। ऐसा दूसरी तरफ यमन के हूती तो पहले से ही लड़ाई गजा की, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने जंग रोक दी थी क्योंकि यमन के हूती चाहते थे कि गजा में शांति हो और इसीलिए जैसे ही शांति हुई तो उन्होंने भी अपना वादा निभाते हुए इजराइल के कई ठिकानों को बख्श दिया था और वहां पर हमले नहीं किए थे, वरना लाल सागर में इजराइल के जहाज जैसी दिखता था, यमन के हूती उसकी ओर डालते थे।